एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ $228 से अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की थी और आज उसकी नेटवर्थ $120 बिलियन से भी ज्यादा है और 11 साल की एज से ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की, जिनका बहुत कम एज में ही स्टॉक मार्केट और बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और उन्होंने बहुत कम एज में ही कुछ छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट किए और आज वो दुनिया के टॉप अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल है। और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और आज उनकी नेटवर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा सिर्फ यूएस में होता है, क्योंकि यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। चलो मैं आपको एक इंडिया के एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो अगर आपने या आपकी फैमिली मेंबर में से किसी ने 40 साल पहले विप्रो के शेयर में ₹1000 भी इन्वेस्ट किए होते तो आज उनकी वैल्यू 70 करोड़ हो सकती थी, और अगर ₹100 भी इन्वेस्ट किए होते और आज उसकी वैल्यू 7 करोड़ हो सकती थी। ये तो प्रूफ हो गया कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ये आपको बहुत ज्यादा रिच बना सकता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करो वो आपको अच्छे रिटर्न ही दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी है जिनमें अगर आपने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उनकी वैल्यू बहुत कम या जीरो हो सकती थी। इसलिए हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक मार्केट के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहां पर आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। शेयर मार्केट को समझने से पहले हम समझते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स का मतलब होता है हिस्सा। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, जैसे रिलायंस या टाटा या किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीद रहे हो, आप उस कंपनी के हिस्सेदार हो। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरी एक कंपनी है जिसकी टोटल वैल्यू है 1 करोड़ रुपए और मुझे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, चलाने के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो मैं आप लोगों से या पब्लिक से फंड रेज करता हूँ। तो उसके लिए मैं अपनी कंपनी को शेयर्स में डिवाइड करता हूँ। जैसे मैं एक शेयर की वैल्यू रखता हूँ 100 रुपीज, इसका मतलब है कि 1 करोड़ डिवाइड बाय 100, तो मेरी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हुए 1 लाख। अगर आप ₹100 के प्राइस पर मेरी कंपनी के 10,000 शेयर्स बाय करते हो तो इसका मतलब है कि आप मेरी कंपनी में 10% के हिस्सेदार हो। अब आप सोच रहे होगे कि शेयर्स खरीदने से मुझे क्या फायदा होगा। जैसे आपने ₹100 के प्राइस पर एक शेयर बाय किया, जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती रहेगी वैसे वैसे आपके शेयर की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। जैसे आपने ₹100 का शेयर बाय किया और फ्यूचर में उसकी वैल्यू 120, 130 हो जाती है, तो वहां से आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्रीज होगी। और अगर फ्यूचर में कंपनी डिविडेंड या बोनस शेयर्स इशू करती है तो वहां से भी शेयर होल्डर्स को अर्निंग होती है। अब समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट कैसे काम करता है। जैसे हमारी नॉर्मल मार्केट होती है जहां से हम अपनी जरूरतें की चीजें खरीदते हैं, जैसे सब्जी मार्केट, वैसे ही स्टॉक मार्केट होता है जहां पर हम लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, और जहां पर हम शेयर्स को बाय और सेल करते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया जाता है। बेसिकली इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये BSE और NSE क्या होता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो BSE और NSE स्टॉक मार्केट की 2 दुकानें हैं जहां से हम शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं और शेयर्स का एक्सचेंज होता है, उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। अब समझते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत भी ट्रैक करते हो तो आपने काफी बार निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में सुना होगा। बेसिकली निफ्टी और सेंसेक्स इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स हैं। अब ये इंडेक्स क्या होता है इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जब आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की परफॉर्मेंस को देखने के लिए कंपनी के शेयर प्राइस को देखते हो, वैसे ही ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस को देखने के लिए मार्केट इंडेक्स का यूज किया जाता है, निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं और सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज होती हैं, जो सभी बड़ी कंपनीज के एवरेज परफॉर्मेंस को बताती है। अगर देखा जाए तो BSE में 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और NSE पर 2000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट इंडेक्स की क्यों जरूरत है। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में 7000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है और हर कंपनी की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मार्केट इंडेक्स को बनाया गया ताकि इजिली मार्केट की परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जा सके निफ्टी और सेंसेक्स के थ्रू। निफ्टी और सेंसेक्स को समझने के बाद हम समझते हैं कि बुल और बियर क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट में एनिमल्स का क्या रोल होता है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बुल हमेशा ऊपर की तरफ अटैक करता है, वैसे ही अगर स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव करती है तो उसे हम बुल मार्केट कहते हैं। और बियर हमेशा नीचे की तरफ अटैक करता है, इसलिए अगर स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ मूव करती है तो उसे हम बियर मार्केट कहते हैं। हमने स्टॉक मार्केट को तो अच्छे से समझ लिया, बट हमें स्टॉक मार्केट में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए।
देखा जाए तो बहुत सारे अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे एफडी, गोल्ड या रियल एस्टेट। स्टॉक मार्केट में ही क्यों? हम कुछ बेसिक पैरामीटर्स का यूज करके इन सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। फर्स्ट कंपैरिजन है रिटर्न्स। एफडी में आपको 6 से 7% के रिटर्न्स मिलते हैं, गोल्ड में 10 to 11% और रियल एस्टेट में आपको 9 to 10% के रिटर्न्स मिलते हैं। अगर हम लास्ट 20 सालों का डेटा देखें तो स्टॉक मार्केट ने अराउंड 14 to 15% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर देखा जाए तो ये रिटर्न्स अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से काफी ज्यादा है। सेकंड कंपैरिजन है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। आप स्टॉक मार्केट में 100 या 200 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट एफडी, गोल्ड, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। आप इतनी कम अमाउंट से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। थर्ड एडवांटेज है लिक्विडिटी। आप स्टॉक्स को कभी भी बाय और सेल कर सकते हो। स्टॉक्स को बाय सेल करना बहुत ज्यादा इजी है, बट अदर इन्वेस्टमेंट जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट को बाय और सेल करना काफी मुश्किल है और काफी टाइम टेकिंग है, और कभी कभी आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है अपने एसेट्स को सेल करने के लिए। अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।